आपको वोमिट भी हो सकता है। तो जैसे ही धुआं वाला धिक्कार आया, आपका रोज़ा समाप्त। का होता है 1 महीने का माफ कीजिएगा, तो 1 महीने के अंदर अगर बीच में कभी इस तरीके से कुछ हुआ फिर वो पूरा 1 महीना आपको खत्म। सबसे बड़ा महत्व है, समझते हैं कि दिन में जो 4 बजे भोर से शाम को 6 बजे तक आदमी रहता है रोजा, एक बूंद पानी अगर शाम को 6 बजे मिल गया रोजा खुल गया। ये जितने पाक पकवान दिखते हैं ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, शौकिया चीज़, शौकिया चीज़ है, कोई वो नहीं है, कोई मैटर नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है पानी, फल फ्रूट खा लिए थोड़ा बहुत। मेन होता है अवतार रोज़ा खोलना। रोज़ा खोलने से मतलब है किसी भी चीज़ से रोज़ा खोलना। पानी पिए रोज़ा खोल गया। पानी खुल गया। ये देखिए खजूर आता है ना, हम लोगों को है फर्स्ट टाइम ज़्यादातर कोशिश रहता है कि मीठा में खाएँ, या फिर इमरती बनता है पीछे जलेबी जो आप लोग उस टाइप का इमरती होता है। खजूर एक मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपको चाहिए। हाँ, खजूर चाहिए मस्त। एक आध घूंट पानी पी लिया, हाँ, रोज़ा खुल गया। अच्छा, इसमें कोई मांस मदिरा जो बात करते हैं हम लोग, वो सब या आपको नॉनवेज सब परहेज करते हैं, ये भी चलता है इफ्तार के बाद कुछ भी चलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं 6 बजे के बाद आप लोग कुछ भी चलेगा, जैसे हाँ वेज नॉन वेज कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ऐसा नहीं कोई मना है या कोई ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे और दूसरे धर्मों में है ना कि वो आप लोग में है ना कि ये चीज़ और के अनुसार लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये सब आप ये सब हम लोगों में नहीं है। हाँ, हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं, इस्लाम में ऐसा कुछ बस नहीं। एक ही इजाज़त है हाँ, कि आपको हराम चीज़ नहीं खाना है, जैसे शराब हो गया, दारू वगैरह हो गया, नशीली पदार्थ को मतलब टच भी नहीं करना है। हाँ। वैसे आप रियलिटी जो मुसलमान है, अगर से एक बूंद कपड़े पे भी गिर जाता है ना, तो कपड़ा उतार के जला दीजिए। हाँ। लेकिन बहुत लोग करने वाले लोग हैं इससे और जाहिलियत बोलिए या तो फिर अनएजुकेटेड बोलिए, वैसे पर्सन बहुत मिलेंगे। लेकिन एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी जब अगर हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, थकार वगैरह भी आ गया, तो फिर वो लोग रोज़े बता रहे ढकार ये है, ढकार का क्या मसला है? अभी के बात कर रहे हैं ना, रोजे के मतलब हाँ, रोजा के दौरान खाना खा लिया और बीच में कहीं ढकार आ गया, प्यास लगे, पानी, हाँ हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ हो तो 100% रोजा टूट जाएगा। मखलूर होता है, टूटता नहीं है। बात वही है। फिर आप लोग कैसे उसको करते हैं? कुछ नहीं, वो मतलब एक दिन आपका वो एक दिन का खत्म हो गया, बाद में आप फिर नेक्स्ट टाइम अगले दिन आप ईद बाद ईद बाद आप रमजान से फिर पहले कभी भी, अच्छा, ईद के बाद हाँ, फिर रमजान से पहले मतलब 11 महीना में एक दिन कभी भी आप रख सकते। मतलब कि अगर एक दिन ऐसा अगर हो टूटता है, 40 दिनों का आप लोग का होता है, 30 दिनों का होता है 1 महीने का माफ कीजिएगा, तो 1 महीने के अंदर अगर बीच में कभी इस तरीके से कुछ हुआ फिर वो पूरा 1 महीना आपका खत्म। बॉडी से ब्लड आ गया, कहीं गिर गया, चोट लग गया, ब्लड आ गया। समझे नहीं गया। जैसे आज मेरा एक तो ऐसा नहीं कि पूरा 1 महीना मेरा चला गया। आज का सिर्फ मैं बता रहा हूँ आज का आप बाद में करेंगे। टूट गया। हाँ, और लोग का 30 होगा तो मेरा 29 ही रहेगा। ठीक ही रहेगा। हाँ, सिर्फ 11 महीने में कभी भी एक दिन का रोजा है। वो रखना कब है? जब रमजान ये जो चल रहा है, इससे 1-2 दिन पहले तक मतलब 10 महीने में 30 दिन का वो चले। हाँ, ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो आएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत लोग नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे खास करके, और क्योंकि हर धर्म के बारे में लोग जानना चाहते हैं, पर्व क्या है, कितना पर्व है। हिंदू धर्म के लिए जो पर्व महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी आपका पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को उससे जानना चाहिए, उससे कदर करना चाहिए, इसलिए हमारा भी प्रयास था कि इस तरीके से। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप लोग करिए। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, 30 दिनों का महीना है, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो इस्लाम धर्म है उसके लिए ये महीना कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास होता है। हम लोगों से जब बातचीत किया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया। देखते रहिए बुलेटिन। मुस्लिमों का धार्मिक पर्व जो है रमज़ान शुरू हो गया है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे किस तरीके से इसे किया जाता है, क्या कहते हैं इसको, कितना महत्वपूर्ण खास करके इस धर्म के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें प्रत्येक बालिग व्यक्ति को, मैंने बालिग इन द सेंस के उसकी उम्र कम से कम 12 साल हो गई हो, उसको रोज़ा रखना है। और रोज़ा जो आप रखते हैं
या रोज़ा जो रखते हैं, जैसे रोज़ा हम रखते हैं, तो सुबह में 4:45 तक हम कुछ खा पी सकते हैं। उसके बाद 4:45 के बाद हमको पूरी तरह से फास्टिंग में रहना है। फिर 6:02 पर 6:03 पर अज़ान होती है। अज़ान के बाद हम कुछ खा पी सकते हैं। एक भ्रम पैदा किया गया है, या जो अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि भोर में जो लोग उठते हैं तो पूरा ठूस के खा लेते हैं और उसके बाद दिन भर उनको भूख नहीं लगती है। तो मैं बुलेट न्यूज़ के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने भोर में कुछ अधिक खा लिया या कोई गरिष्ठ भोजन आपने ग्रहण किया तो पचेगा नहीं, आपको धुआं वाला ढेकार आएगा या फिर आपको वोमिट भी हो सकता है। तो जैसे ही धुआं वाला ढेकार आया, आपका रोज़ा समाप्त जी। जैसे ही आपको मुंह भर माने एक कुल्ली भर अगर कै आता है तो आपका रोज़ा समाप्त। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। और रोज़ा केवल भूख रखने का नाम नहीं है कि हम भूखे हो गए इसका मतलब रोज़ा नहीं होता है। रोज़ा शरीर के लिए भूखे रहना है। रोज़ा तकवा के लिए अपनी आँखों को बचाना है गंदगी से। दाहिने बाएं आगे पीछे हूल हाल नहीं देखना है। ये है रोज़ा आँख का। ज़बान का रोज़ा है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, यह है ज़बान का रोज़ा। हाथ का रोज़ा है, किसी के से मारा पीटी नहीं करना है, यह है हाथ का रोज़ा। यह है पैर का रोज़ा, किसी गलत दिशा में आपका पैर ना जाए। यानी पूरी तरह से रोज़े में आपको एकदम पवित्र रहना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है। और इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे सुबह में जो हम लोग खाते हैं उसको सहरी बोलते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे और जगह पे एहतमाम किया जा रहा है अफ्तारी का। जो रोज़ा खोलते हैं हम लोग उसको अफ्तार बोलते हैं। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, इसमें एक बहुत ही बड़ा, जिसको कहा जाए इबादत है ना, इबादत को हम क्या कहेंगे, प्रे। एक बहुत बड़ा प्रे होता है इस महीने में, जो केवल और केवल रमज़ान में होता है। वो होता है तरावी। एक बंदा होता है जो हाफिज़ होता है, जिसने कुरान के 300 पारे याद किए होते हैं, और वो पार्ट बाय पार्ट करके किसी दिन 2 पारा, किसी दिन 5 पारा, किसी दिन 3 पारा, किसी दिन 1 पारा, ऐसे करके 300 पारे वो सुनाता है। प्रतिदिन 20 रकत की नमाज होती है, जो हर मस्जिदों में होती है। और कुछ लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने घरों पे या अपने इस पर करते हैं। तो रमज़ान केवल धार्मिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ मुसलमान का रोज़ा है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से आप देखेंगे तो साइंस कहता है कि जब आप भूखे रहते हैं, जब आपका पेट भूख बर्दाश्त नहीं करता है, तो आपके अंदर के जो कीड़े हैं वो जागृत होते हैं और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के पैदा होने वाले कीड़ों को वो खाते हैं। तो साइंटिफिक रीज़न भी है इसका। कैसे महीना क्या कहते हैं महीना को खास इस महीने को रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। इसके बाद ईद उल फित्र आती है, जो 30 दिन के रोज़े के बाद हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और ईद मनाते हैं। महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए भी क्या अलग नियम? नहीं, सेम बिल्कुल सेम। 4:45 में मेरे लिए ख़त्म तो उनके लिए भी ख़त्म, 6:02 में मेरे लिए शुरू तो उनके लिए भी शुरू। इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। कुर्बानी की बात नहीं, इसमें कुर्बानी नहीं होती, इसमें कोई कुर्बानी नहीं। कुर्बानी ईद उल ज़ुहा में होती है, वो कुर्बानी है। इसमें तो सबसे बड़ी कुर्बानी है कि हमको खाने पीने के लिए चीज़ मौजूद है लेकिन हम नहीं खा रहे हैं। अब इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी? मेरे पास केला मौजूद है, हम नहीं खा रहे हैं। मेरे पास पैसा मौजूद है, हम सेब नहीं खा रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं। ये बताइए कितना महत्वपूर्ण है मुस्लिम समुदाय के लिए तो समझ आता है, लेकिन जो लोग अगर नहीं करते, बहुत सारे हिंदू धर्म में भी कई पर्व नहीं करते हैं, लोग मानते हैं नहीं मानते, आप लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जो लोग नहीं रखते हैं तो उनको डिफाइन करने की क्या आवश्यकता है? वो सिर्फ नाम के आफ्ताब और महताब हैं। लेकिन
जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके पास पैसा ऊपर वाले ने दिया है और वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो फ़कीरों को खाना खिलाएं, 60 फ़कीरों को खाना खिला दें, तो उनके रोज़े उनके नाम से रोज़ा जो है एक्सेप्टेड हो जाए। फकीर किसे कहते हैं? फ़कीर उसे कहते हैं जो हाथ बढ़ाता है, दे भाई दे माई, वो फ़कीर है। लेकिन फ़कीर में भी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है वो फ़कीर जिसको दुनिया ने ठोकर मार दिया है, वो फ़कीर हो गया। और एक वो फ़कीर है जिसने दुनिया को ठोकर मार दिया है, वो फ़कीर कहाँ मिलेगा शहरों में? वो तो जब दुनिया ही को छोड़ दिया तो जंगल में, झाड़ में कहीं वो इबादत कर रहा होगा। थैंक यू।